बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉग नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि इनिशियल को किस तरह मैन्युअली ऑटोकैड में प्लॉट करते हैं। तो वीलॉग नंबर 2 में हम आपको बताएंगे कि इनिशियल को एक्सेल में एंटर किया कैसे करते हैं और वहाँ पे एक्सेल में इसको फार्मूला लगाते हैं और उसी फार्मूले को उसी हिसाब से उसको कॉपी और फिर जो है ना ऑटोकैड में ऑटोमेटिकली उसको प्लॉट करते हैं। तो आज का वीलॉग जो है ना हमारे इसी सिलसिले में है कि हम आपको इनिशियल के बारे में बताएंगे। और इनिशियल के लिए आप जाएंगे सबसे पहले एक्सेल में एक्सेल शीट खोलेंगे। वहाँ पे एक कॉलम होगा डिस्टेंस का, दूसरा कॉलम होगा एलिवेशन का। तो इसी तरीके से हमने डिस्टेंस फिर उसके बाद एलिवेशन ये एंटर करने हैं और उसके बाद फिर यहाँ से जो है ना वो इनिशियल के जो लेवल है उसको यहाँ से उठा के हमने ऑटोकैड में पेस्ट करके तो वहाँ पे प्लॉट करना है। तो चलो शुरू करते हैं। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने लिख देना है, सेंटर लिख देना है 0.00। फिर एक डिस्टेंस ले लेते हैं 2 पॉइंट। लेफ्ट पे जाएंगे। पहले मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट में करेंगे वो माइनस में करेंगे 2.35 पे, फिर जाएंगे -4.15, फिर इसी तरीके से 6.38 और इसी तरह इधर हमने एलिवेशन लिख देना है। तो ऑलरेडी हमने एक वो किया हुआ है कि एसी को हमने करना है। तो ऑलरेडी एक ये एलिवेशन है, ये मेरे पास तैयार पड़ा हुआ था। ये एलिवेशन है, ये इसका डिस्टेंस है और ये हमने इसका फार्मूला लगाया हुआ है। फार्मूला किस तरह लगाते हैं तो वो जैसे ये डिस्टेंस एलिवेशन आ गया, यहाँ पे इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट का एक फार्मूला ये आ गया। अभी इसको डबल क्लिक किया और फिर उसके बाद टेक्स्ट 1 आता है, फिर टेक्स्ट 2 है। तो टेक्स्ट 1 में हमने डिस्टेंस को सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट 2 में हमने एलिवेशन को, टेक्स्ट 2 में हमने कामा, डबल कामा, फिर उसके बाद एलिवेशन देना है। तो और इजी वे इसका यही है कि आप इधर से ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये fx फंक्शनल एक वो क्लिक करेंगे तो टेबल आ जाएगा। इस टेबल में सबसे पहले आपने देना है डिस्टेंस, फिर उसके बाद टेक्स्ट 2 में आपने देना है कामा, फिर टेक्स्ट 3 में आपने एलिवेशन देना है। ये फार्मूला आपका इधर लग जाएगा। इसी तरीके से ये तैयार जो यहाँ पे ऑलरेडी हमने तैयार किया हुआ है, तो यही चीज़ हमने इधर से सेम कॉपी करके तो उसके बाद ऑटोकैड खोलेंगे। ऑटोकैड में एक लाइन का कमांड है, लेकिन इसके लिए लाइन का कमांड इसलिए नहीं होगा कि ये सेपरेट होता है। तो इसके लिए हमने कमांड सेलेक्ट करनी है PL की। PL का कमांड देंगे और उसके बाद फिर वही जो डेटा वहाँ पे पड़ा हुआ है उसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंटर कर दिया, फिर Z फॉर जूम
और E फॉर एक्सटेंड्स। देखिए तो ये हमारे साथ ये हमारा जो NSL है वो प्लॉट हो चुका है। तो ये चूंकि हिल एरिया का NSL है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन ये रोड का है, मेन कैरेजवे का, ये हिल पहाड़ है, ये नीचे इसमें वैली साइड है। तो इस पे ये NSL का हो गया कि NSL को हम उधर से डायरेक्ट किस तरह प्लाट कर सकते हैं। अभी इसको हमने E की जगह E देना है फॉर एरेस, तो E की मदद से हमने इसको डिलीट कर दिया। अभी इधर एक्सेल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम PL लिख के वो PL भी हम इसको डायरेक्ट कॉपी कर लें और ऑटोकैड में उसको हम कर दें पेस्ट, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा उधर NSL। तो यही तरीका है। और अगर आपने डायरेक्ट उसी फार्मूले को लगाना है, वो फार्मूला मैं आपके सामने दोबारा लगाना चाहता हूँ कि इधर आपने इज इक्वल टू एक्सेल में कॉन्केटिनेट CON, ये आ गया, डबल क्लिक किया, फिर FX में गया, टेक्स्ट 1 में हमने क्लिक किया और डिस्टेंस को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट 2 में हमने कामा, फिर टेक्स्ट 3 में एलिवेशन और एंटर, ये आ गया। और फिर इसको हमने थ्रूआउट उसमें ड्रैग कर दिए और PL के साथ इसको हमने कॉपी करके ऑटोकैड में इसको इरेज कर देते हैं, डायरेक्ट पेस्ट, ये NSL प्लॉट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको इसके ऊपर डिज़ाइन प्लॉट करेंगे कि उस डिज़ाइन के हिसाब से हमारा कट कितना आता है और या फिल कितना आता है, हम इसके ऊपर FRL यानी फिनिशिंग रोड लेवल जो है वो प्लॉट करके आपको दिखाएंगे। और ये हमारा हो गया NSL। एक्सेल के ज़रिए हमने किस तरीके से डायरेक्ट इसको प्लॉट करना है तो वो आपको दिखा दिया है। दूसरे व्लॉग में हम आपको डिज़ाइन इस पे प्लॉट करके इसकी कट और पिल की एरिया वो कलेक्शन उसको हम आपको बताएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।